एंड में फिस्कल कंसोलिडेशन, उस टाइट रोप वॉक पे चलना बहुत जरूरी है। देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, देखते हैं बजट मैथ कैसी पैन आउट होती है। वो इंटरनल्स पे तो इस बाजार आवाज का पैनल हमेशा है, ये बाजार के जाने माने एक्सपर्ट जो हमारे साथ अभी दिख रहे हैं हमारी हमेशा मदद करते ही रहेंगे, तो बजट डिकोड करने के लिए ये सब मौजूद होंगे। लेकिन मैं बेसिक आइडिया है बिग बजट बेट्स का, कौन सी की थीम, क्या अनाउंसमेंट्स 1 फरवरी का वेटेड और कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है। होता साहब से शुरू कर रहा हूं। होता सर, शेर खान या बीएनपी पारिबा क्या मान रहा है, क्या की थीम होगी, कहां एफएम साहिबा अनाउंसमेंट करती हुई नजर आएंगी और आपका सबसे प्रिफर्ड एक बजट पिक। अच्छा, बजट में अनाउंसमेंट ना भी फेवर में आए तो भी फंडामेंटली स्ट्रांग, मैं फंसूंगा नहीं। अगले 12 महीने के टाइम फ्रेम में वो कंपनी कंफर्टेबल है, अच्छे वैल्यूएशंस पे बढ़िया बिजनेस है, लॉजिक ये है। जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। मुझे लग रहा है ये हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से तो गवर्नमेंट का फोकस हटेगा नहीं। जो स्टॉक इसमें जो मुझे पसंद है अभी वो है पीएनसी इंफ्रा। ये डुअल एडवांटेज है इसके लिए। एक तो बेनिफिट इसको मिलेगा रोड प्रोजेक्ट का और वाटर प्रोजेक्ट का, जो कि जल जीवन मिशन है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 19,000 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स टीटीएम रेवेन्यू है। एसेट मोनेटाइजेशन करने वाला है तो बैलेंस शीट में उसके जो डेट है और नीचे आने वाले हैं, तो वो भी एक फायदा है कंपनी का, क्योंकि बैलेंस शीट लाइट हो जाएगा। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी ये 12.6 टाइम्स और 11.7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY24 और FY25 के ईपीएस पे, तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 360। पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखिए, पीएनसी इंफ्रा को डार पे। राजेश सर, ओम कैपिटल, कौन सा स्टॉक, कौन सी थीम, कहां नजर है आपकी, क्या लग रहा है? आशीष जी, अभी अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज दो मेन थीम हो सकती है, तो हम रेलवे से ही जुड़े हुआ स्टॉक लेना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो हम मैसिव इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रेलवेज में आ सकता है। फोकस रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेलवेज, ये सब में होगा। हमने कल ही सुना मुंबई में नई मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। और इस सारी कामयाबी में हमें ऐसा लगता है कि वैगन्स के नए ऑर्डर निकल कर आएंगे और टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, जो टीडब्ल्यूएल के नाम से जानी जाती है आजकल, वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 8400 वैगन्स की उनकी कैपेसिटी है, जो कि 12,000 अगले 2 साल में हो जाएगी। प्रेजेंस न केवल भारत में बल्कि इटली में है और अफ्रीका, यूरोप में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने 7800 करोड़ का इंडियन रेलवे से 24,000 वैगन्स का ऑर्डर मिला था। पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट उन्हें मिला हुआ है। इस वक्त 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसके अलावा शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस और डिफेंस में भी उनकी पहुंच बनी हुई है। 1,000 करोड़ के ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रेलवे में फोकस है, खास करके मेट्रो ट्रेन के ऊपर, अगर नहीं भी कुछ आता है बजट में तो भी मध्यम से लंबी अवधि में ये स्टॉक 250 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। बढ़िया। अरे यार, आपकी तबीयत खराब हुई तो बहुत टाइम हो गया, गला खराब हुए, हमारी हफ्ते भर पहले से ज्यादा पहले बात हुई थी, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। अभी भी वही हाल है सर। ये आपको ना बर्फ के बिना चलना चाहिए थोड़े दिन। टीटागढ़ वैगन्स है ओम कैपिटल की प्रिफर्ड बजट पिक। हिमांग सर, मोतीलाल ओसवाल कहां पे दाव लगा रहा है सर? एक स्टॉक, एक थीम पकड़नी हो तो कौन सी है? आशीष जी, डिफेंस कम ऑटो का स्टॉक हमें पसंद है, भारत फोर्ज, और डेफिनेटली बजट में तो उसका एक इम्पोर्टेंस रहेगा ही। और ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत फोर्ज ने पिछले 10 साल में लगभग 45 बिलियन रुपीस अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए हैं, चाहे वो ईवी कंपोनेंट हो या डिफेंस हो, लाइट वेटिंग हो। और ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो होने के बाद अभी एक ऐसे स्टेज पे कंपनी आ चुकी है जहां पे कि हार्वेस्टिंग का फेज चालू हो रहा है। तो अभी रिसेंटली कंपनी का एक मैनेजमेंट कॉन कॉल हुआ था और बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो सारे बिजनेसेस है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी बढ़ने वाली है और बिजनेसेस मार्जिन एक्रेटिव है। तो भारत फोर्ज हमें लगता है कि बजट और बजट के अलावा भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे अगले 2-3 साल में दाव लगाया जा सकता है और हमें लगता है कि ये 15 to 18% काइंड ऑफ कैगर रिटर्न दे सकता है। भारत फोर्ज डिफेंस और ऑटो की एक बढ़िया पिक, ठीक है। और इन्होंने लास्ट टाइम मेंशन भी करा था, बाबा कल्याणी जब इस चैनल पे आए थे, इस नेटवर्क से बातचीत हुई थी,
तो ये भी मेंशन हुआ था कि अब वो न्यू एज बिजनेसेस से कंट्रीब्यूशन बढ़ने का समय है, जिसकी बात अभी हिमांग सर कर भी रहे हैं। तो वो डिफेंस रिलेटेड वो सब कॉन्ट्रीब्यूशंस अब यहां से पिकअप करने चाहिए, मिक्स चेंज होगा इस कंपनी का, इवॉल्व होगा, इस तरह से कॉन्फिडेंस इंफ्यूज कर रहे थे। रखिए भारत फोर्ज को रडार पे, एक बढ़िया फंडामेंटल वाली पिक आपकी स्क्रीन पे। हमने पानी की बात कर ली, उस पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, इंफ्रा पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, रेलवेज पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, हो सकता है लोकेशन डिफेंस रिलेटेड बढ़ता हुआ नजर आए और उनसे जुड़ी बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स की चर्चा होगी। पार्थिव, ट्रेकॉम कौन से स्टॉक रडार पे रख के चल रहा है? देखिए आशीष जी, डेफिनेटली एक कंसेंसस व्यू तो है ही कि इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे बड़ा इम्पेटस रहेगा गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट बजट में भी काफी हाइलाइट्स हुए थे, उसके बाद भी हमने देखा कि रिलेटेड टू पीएलआई स्कीम रिलेटेड लॉट ऑफ अनाउंसमेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट एसेट्स। तो हमारे बाकी गेस्ट ने बहुत सारे अच्छे शेयर्स बताए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज एग्जिम ट्रेड, तो ये अच्छे पोर्ट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और पोर्ट्स भी आई थिंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाला है। तो हमने अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड सिलेक्ट किया एज अ स्टॉक। एक सिंपल रैशनल है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है, करीबन 12 पोर्ट्स ऑपरेट करते हैं और अराउंड 538 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग करते हैं। कि गवर्नमेंट इज वेरी मच कीनली लुकिंग टू डाइवेस्ट कंटेनर कॉर्पोरेशन। तो अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि उनका फोरे रहेगा ऐसी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को पिकअप करने में। तो ओवरऑल जब हम इंडिया की जीडीपी बढ़ने की बात करते हैं, इतना सारा गवर्नमेंट का फोकस इन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इसका डायरेक्ट प्रॉक्सी प्ले हमें लग रहा है कि पोर्ट सेक्टर हो सकता है, और उसमें अदानी पोर्ट ये वैल्यूएशन से हमें काफी कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत बढ़िया, रखिए अदानी पोर्ट्स, सब इंफ्रा की तरफ ही चैनलाइज हो रहा है पैसा और आइडियाज। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, आगे अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। रखिए इस स्टॉक को भी रडार पे। मैं सारे जो बेहतरीन पिक्स आ रहे हैं उनका रिकैप करूंगा। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे गौरांग सर की पिक का, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे सुदीप सर की पिक का। एक काम कर रहा हूं, मैं भी इंतजार करूंगा, छोटे से ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो इन दोनों से इनकी बजट बेट्स लूंगा।